देखिए, सबसे पहली बात, आप पे कैपिटल हो, आप पे लैंड हो, और दूसरी बात, आप पे वो जुनून हो करने का। कोई भी काम हो, XYZ, आप किसी भी फील्ड में, अगर आप में जुनून नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते। आप सपोज करें आप अपनी लेबर से ही काम करा रहे हैं, आप एक हद तक काम करा सकते हैं। आप मतलब मेरे हिसाब से जुनून सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूरी है, और देखभाल तो सबको ही करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। भारत सरकार हमें सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है। अब सब्सिडी के अलावा भी हमें क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। दिस इज़ हाई टाइम वी शुड इन्वेस्ट इन दिस। अब मान लीजिए हमारा 1 एकड़ का एक पॉली हाउस है, हम 1 एकड़ में 12,000 पौधे लगाते हैं। हम बात करते हैं चलिए खीरे की। अब इस सीजन में बाहर का खीरा नहीं आता, पर हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके खीरा उगा सकते हैं। अब 12,000 पौधे में 3 से 5 किलो पर पौधे का एवरेज होता है। अगर आप 4 भी लेते हैं तो 44,000 किलो आपका प्रोड्यूस है, ठीक है। अब आप इसे मंडी में बेच सकते हैं, आप किसी कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, रिलायंस फ्रेश हो गई, कुछ हो गई। हाँ, और अगर आप एक्सपैंड करते चले गए, 7 से 10 पॉली हाउस आपने कर लिए, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बात आती है रेट की। अब जब आपको मंडी में नॉर्मल खीरा नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको रेट ऊपर मिलेगा। मैं कहता हूं, अभी आज का ही मैं आपको बताऊं तो खीरे का रेट 40 रुपए चल रहा है। 40 रुपए का मतलब अगर एक नॉर्मल किसान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। कैपिटल की बात करें, लैंड तो हम पे था ही। तो अब बहुत बेसिक सी और बहुत कड़वा सच ये है कि पॉली हाउस बहुत रेट में बन के तैयार हो जाते हैं। अगर मैं सेमी हाइब्रिड की बात बताऊं तो 25-30 लाख से 50 लाख तक का है, जिसमें से 50% सरकार देती है। पर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार ले, अच्छा ले, क्योंकि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मेरा सेमी हाइब्रिड है। अब जैसे हाइब्रिड की बात करते हैं, उसमें फैन पैड और कूलर होते हैं। अब प्रो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और आप रूरल एरिया में बात करेंगे तो बिजली इतनी नहीं है अभी। हाँ, कम भी नहीं है, 18 घंटे का है या फिर 16 घंटे का है, जो भी है। पर अदरवाइज आपको हर टाइम टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपको जनरेटर चलाने पड़ेंगे। देन अगेन फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी, एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा सिस्टम क्या है, हमारे चारों तरफ कर्टन्स लगे हुए हैं। कर्टन्स अप डाउन करके हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे, आधा कर्टन खुला हुआ है। फिर आता है ऊपर शेड नेट। शेड नेट बहुत तरीके के आते हैं, ग्रीन शेड नेट है, ब्लैक है, हमने यूज किया एल्यूमिनेट। दैट इज द बेस्ट इन द क्वालिटी, टॉप क्लास प्रोडक्ट। ये 50% लाइट आपको अंदर भेजता है, एंड दैट डिपेंड्स आप कितने परसेंट पे ले रहे हैं। फिर आती है बात की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर डाउन करना है, तो हम आर्टिफिशियल रेन भी इसमें करा सकते हैं। हम पे फॉगर्स है, उनकी हेल्प से जैसे रेन होगी वैसे हमारी ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम पूरे टाइम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर जो पॉलीफिल्म है उसके ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। जब हीट होती है या धूप में पन्नी गर्म हो जाती है तो हम स्प्रिंकलर चलाते हैं और उससे पन्नी ठंडी हो जाती है, अपने आप ही अंदर का टेम्परेचर सही हो जाता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।